यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की तो ऐसी हालात है जो देख करके दूर दूर से लोग की रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं जीशान अख्तर और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं शहर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के कैंपस में। यहाँ पे कुछ छात्र हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसा है, यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था उसका हालात कैसे है और यहाँ के जो छात्र हैं शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनका विचार है। इन सब के लिए हमारे पास कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राधा मोहन सिंह हुआ। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में ज़रा बताइए क्या है? यहाँ के शिक्षा व्यवस्था की तो ऐसी हालात है जो देख करके दूर दूर से लोग की रूह कांप जाएगी। मैं उसका भुक्तभोगी मैं खुद ही हूँ। यहाँ तक कि मुझे जब मार्कशीट मिली है तो मेरा जब नंबर पब्लिश हुआ है तो मैं उससे नाराज़ होकर के आरटीआई के माध्यम से कॉपी निकाला। कॉपी निकलवाने में लगभग मेरा अगर बोले तो मेरा एक तो पैर घिस गया कॉपी निकलवाने में। 2 महीने तक लगातार दौड़ा तो जाकर मेरा के कॉपी निकला। और कॉपी में देखे तो हालात ऐसी है कि फर्स्ट पेज पे चेक, लास्ट पेज पे चेक और बीच में केवल सही का निशान लगा है, लेकिन किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स दिया गया है इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। और सीधा फर्स्ट पेज पे लिखा गया है कि हाँ, एक फर्स्ट क्वेश्चन का इतना नंबर, सेकेंड क्वेश्चन का इतना नंबर और थर्ड क्वेश्चन का इतना नंबर, लेकिन आखिर किस क्वेश्चन पे कितना नंबर दिया गया है ये पता नहीं। और जब यहाँ पे वीसी महोदय या कंट्रोलर महोदय के पास ठीक है आवेदन रख दो, आपकी निदान हो जाएगी। अब क्या होता है जब आवेदन रख देते हैं तो अभी तक तो उसका कोई पता आता नहीं है, लेकिन उसके बाद ये बोला जाता है कंट्रोलर के द्वारा कि यहाँ पे रीचेक का कोई प्रावधान नहीं है बीआरएबीयू में। अब जो हुआ वो रहेगा आपका। बस ये होगा कि टोटलिंग में तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं, तो फर्स्ट पे 5 को तो लिखना ही है। 10 नंबर 15 नंबर जो लिख दिया आप उसको तो टोटल उसको तो 50 को नंबर जोड़ना ही है, तो उसमें थोड़े गड़बड़ होगा। रीचेक में ना गड़बड़ है कि नंबर नहीं बैठाया है, फर्स्ट पेज पे बैठा दिया, यानी कि आपको उसी पे संतुष्ट होना है। बस आवेदन का कोई खास मतलब नहीं है। भैया यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी और क्वालिटी की बात की जाए तो वो कैसा है? शिक्षा, हाँ, इसी का छात्र हूँ मैं आयुर्वेद का 2य वर्ष का छात्र हूँ। ठीक है, बैच हमारा 16-17 है और ये 4 साल का कोर्स होता है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी हमको फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए था, है ना। अंतिम वर्ष का मैं एग्ज़ाम देता, उसके बाद फिर मैं अपना इंटर्नशिप करके उसके बाद प्रैक्टिस में जाता। लेकिन अभी मतलब इतना व्यवस्था चौपट है, वर्तमान सरकार जो है इतना कमर तोड़ के रख दिया है शिक्षा का कि अभी हम जो है 2य वर्ष का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेकेंड ईयर का। और अभी और ऐसा स्थिति ऐसा है कि अगर आप मान लीजिए अगर आज आपका सिलेबस कंप्लीट होता है सेकेंड ईयर का, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम करीबन होने में कम से कम 2 से ढाई साल लगेगा। और वो भी तब जब कि आप यहाँ धरना दीजिएगा, कंप्लेन कीजिएगा, थोड़ा 2-4 लाठी खाइएगा, उसके बाद कहीं आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाए तो मिल जाए। और एग्ज़ाम देने के बाद फिर रिजल्ट में गड़बड़ी आपको पेंडिंग में डाल देगा। अब पेंडिंग के लिए आप 10 बार दौड़िए, हाँ 20 बार दौड़िए, पैसा दीजिए, तब जाकर आपका जो रिजल्ट सुधार हो सकता है या कभी कभी नहीं भी होता, बहुत लेट लग जाता है। फिर आपका पता चला अभी जैसे कि फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नहीं मिला हम लोग को, फर्स्ट ईयर का अभी तक मार्कशीट नहीं मिला। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले और उसका पता ही नहीं। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए जो नीतीश कुमार है हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को जो गर्क करके बैठे। या तो आप हम लोग को चेंज कर दीजिए। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, हो सकता है आपके पास गैदरिंग ज़्यादा हो गया, उस गैदरिंग के कारण जो है आप नहीं कर पा रहे हो, स्टूडेंट ज़्यादा हो गया, तो आप हमें दूसरे यूनिवर्सिटी में डाल दीजिए ना, ट्रांसफ़र कर दीजिए। लेकिन फास्ट थोड़ा कराइए। कितना हम लोग अपना टाइम बर्बाद करें, टाइम तो वेस्ट हो रहा है ना। बाय सिलेबस कंप्लीट है, अभी कुछ कर ही नहीं रहे। घर में भी सब कुछ था, कैसा कॉलेज है, कैसा यूनिवर्सिटी है, जो एग्ज़ाम ही नहीं होता। इस चीज़ का तो जवाब देना ही होगा ना। अभी कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा? हम अपनी बात बता रहे हैं। अब आप जो जस्ट मेरे जो सीनियर हैं उन सीनियर की बात करिए, वो 15-16 हम लोग के साथ, वो भी 2य वर्ष का एग्ज़ाम दे रहा है। सीनियर है जो हमारे 1 साल सीनियर है, वो हमारे साथ दे रहे हैं 2य वर्ष का एग्ज़ाम दे रहे हैं जी। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए कि यूनिवर्सिटी का हालत कितना ख़राब हो चुका है। क्या लगता है कितने साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा? टारगेट हमसे कम 10 साल लिए, 10 साल से पहले ही कंप्लीट नहीं होगा। अब 2 से ढाई साल में एग्ज़ाम लेगा तो 10 साल में कंप्लीट करेगा कि नहीं? अगर अभी मतलब अगर किसी का क्या कहते हैं आर्थिक स्थिति अगर अच्छा हो तो वो छोड़ सकता है और छोड़ भी देगा। परेशान होकर क्या करेगा? एक तो पैसा भी इतना सारा लगता है, छोड़ के किसी हम फ़ौरन से जाके MBBS कर लेंगे, वो तो 4 साल में कंप्लीट होगा आ जाएगा। जब तक हम कंप्लीट करके आएंगे ये लोग एग्ज़ामे दे रहा हो। ये स्थिति है बिहार यूनिवर्सिटी की। ये जो कहा बिहार का गौरव है, लेकिन स्थिति एकदम खस्ता। इससे अच्छा है या तो आप बंद कर दीजिए, या तो चलाना है तो सम्यक रूप से चलाइए। सर कुछ और हम बोलना चाहते हैं। और शिक्षा अगर आप डिग्री भी लेते हैं तो डिग्री आपका काम का नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ लोगों ने हाँ, वो डिग्री काम का नहीं है। वो इसलिए काम का नहीं है क्योंकि मैं MSc फिश एंड फिशरीज का स्टूडेंट हूँ। एज ए MSc फिश एंड फिशरीज
एक मायने रखता है कि मास्टर डिग्री आप किसी सब्जेक्ट के ले लिए वो मायने में रखता है, लेकिन बैचलर डिग्री भी हम बीएससी फिश एंड फिशरीज भी यही बिहार यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो मैं जब अपना डिग्री एटीएम बीटीएम में सेम यही डिग्री सेम यही कोर्स कोलकाता में अप्लाई किया तो लिया, मेरे इंटरव्यू के लिए भी मुझे बुलाया, लेकिन सेम यही डिग्री जब हम बिहार में फेस किए एटीएम बीटीएम असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर वाले में, वो फिशरीज का ही पोस्ट है, तो हमको ये बोला गया कि आप ये इस डिग्री के लायक नहीं, एज ए फॉर अन इलिजिबल डिग्री, ये इलिजिबल डिग्री है ही नहीं, आपके लायक नहीं है, नहीं ये कोर्स के लायक नहीं है कोर्स के डिग्री। लायक नहीं है। अच्छा, तो मैं पूछा कि सर इसी कोर्स के जरिए इसी पोस्ट पे कोलकाता में हो रहा है, असम में हो रहा है, फिर बिहार में क्यों नहीं? तो बोलता है क्या कि ये तो भाई साहब ये तो भाई चांसलर का काम है, ये तो राज्यपाल का काम न है कि आपका डिग्री आपका वैल्यू नहीं है। तो हम बोले तो फिर वैल्यू के लिए क्या करना होगा आप ही बताइए, तो नहीं तो फिर कोर्स को चलवा क्यों रहे हैं, कोर्स को बंद कर दीजिए, बच्चे का भविष्य अंधकार में है। तो ये बोलता है कि आपको करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो जाइए, इसका जो वैल्यू है वही रहेगा। और यहाँ तक ये जो डायरेक्टर बैठे हुए फिश एंड फिशरीज का माननीय श्री, अभी तो असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए हैं निशाद अहमद, उनको एक्चुअली में वोकेशनल कोर्स एज ए व्यवसायिक कोर्स न कि व्यवसाय करने के लिए, इसमें उनको अंतरे नहीं पता है। पूछे कि सर ये डिग्री किस लिए, हम लोग को समझा दीजिए इसका मतलब, इसका मालिक आप हैं। तो बोलते हैं व्यवसाय कीजिए जाके, उनको ये मालूम नहीं कि व्यवसायिक डिग्री है, ना कि व्यवसाय करने के लिए डिग्री बना है, बोलते हैं डिग्री पे व्यवसाय कीजिए। समझ लीजिए यूनिवर्सिटी के यही हालात है। अच्छा भैया एक बात बताइए, जैसे यहाँ चलिए ले दे के डिग्री तो मिल गया, 4 साल का डिग्री 8 साल में 10 साल में आपने बताया मिल गया मान लीजिए, उसके बाद जब जॉब में जाते हैं तो क्या कोई दिक्कत वगैरह होती है? हाँ दिक्कत होती है, बिल्कुल दिक्कत होती है। बिहार यूनिवर्सिटी से जैसे आप 4 साल का कोर्स है, अगर आप 10 साल में करके जाते हैं तो वो पूछेगा ना आपसे कि आप 6 साल क्या किए हैं, 6 साल कहाँ थे, टाइम पर क्यों नहीं हुआ, वो तो जवाब मांगेगा ना। और वो तो ये नहीं ना जानेगा कि आपका यूनिवर्सिटी स्लो है या फिर क्या है, बिहार यूनिवर्सिटी नहीं ना बिहार से बाहर अगर जाते हैं वो नहीं ना ये जानेगा कि हाँ आपका बिहार यूनिवर्सिटी था, चलिए आपको हम जॉब दे देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। बिहार यूनिवर्सिटी सबसे ख़राब यूनिवर्सिटी है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि इनका जो कहना है, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि चलिए 4 साल वाला डिग्री 10 साल में मिल भी गया लक बाई चांस, उसके बावजूद इनको जब जॉब के लिए जाते हैं अप्लाई करने तो वहाँ पे भी इनको एक अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया, और मतलब वहाँ पे इस चीज़ का ढंग से नहीं देखा जाता इन सब चीज़ों को। तो कुछ और भी लोग हैं, भैया आप क्या करते हैं? जी मैं यहाँ से मास्टर्स की डिग्री कर रहा हूँ और अभी तक यहाँ से कोर्स कंप्लीट नहीं हुई है मेरी, तो मैं कौन से ईयर? मैं अभी 4th ईयर में हूँ और लास्ट सेशन क्या था? सेशन मेरा हो गया 2013 और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कब हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए था 2 सालों में, लेकिन अभी तक पड़ा हुआ है, तो ड्यू टू शासन यहाँ के जो व्यवस्था है उनके कारण। और जहाँ तक कि देखा जाए सर, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत काफ़ी पीछे चली जा रही है, ना यहाँ पर कैंपस सिलेक्शंस का कुछ व्यवस्था है, ना यहाँ प्लेसमेंट है। अगर हम यहाँ से मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी डिग्री कर रहे हैं, तो हम अपना क्या भविष्य यहाँ के लिए देखेंगे? अगर हमारा जो युवक लोग है यहाँ पर आता है, लाखों के लाखों संख्या में एग्ज़ाम देता है, तो उसका क्या भविष्य है? तो वही भविष्य आप बताइए। सरकार से हम यही पूछना चाहते हैं, यहाँ के कुलपति से यही पूछना चाहते हैं कि वो यहाँ के जो लोग बीए और एमए करके क्या करेंगे वो। एक बात बताइए जी, चलिए डिग्री तो मिल जाता है लोगों को, मिलता भी नहीं है, और ये भी बात हकीकत जान जाइए सही। कि अब यहाँ से जो एमएससी फिश एंड फिशरीज पास आउट किए हुए हमारे सीनियर लोग, जिसका मैं प्रिंट आउट आपका रिजर्वेशन आपका उसका स्लिप पैसा जमा किया हुआ दिखा देंगे, आज तक 13 साल हो गए, उनको आज तक ओरिजिनल डिग्री से भेंट नहीं है, प्रोविजनल डिग्री पे ही काम चला रहे हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि उसका जो फॉर्म का जो ये क्या बोलते हैं उसका सेप जो है आज तक तैयार ही नहीं हुआ BRABU में। हाँ वो तैयार ही नहीं हुआ है, आप ओरिजिनल आज तक किसी को मिला ही नहीं 13 साल में ओरिजिनल डिग्री। जाना चाहें चलिए डिग्री मिल जाता है, हाँ। तो बाहर में नौकरी काहे नहीं मिलता है? बाहर में नौकरी इसलिए नहीं मिलता है कि पहले बोलता है कि आप रजिस्ट्रेशन तो एक ही बार होता है लाइफ में, तो रजिस्ट्रेशन तो आप करवा लिए 2014 में, आपको डिग्री मिला 2024 में, तो आप 10 साल कहाँ थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप बीच में फेल करते आए हैं या प्रमोट करते आए हैं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि हमारा एडमिशन तो 2014 में हो जाता है, चलो जैसे भी हो, लेकिन डिग्री तो मिलता है 2024 में, तो आप 10 साल थे कहाँ? क्लास वगैरह लैब वगैरह है? नहीं ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ सिर्फ है कि आप एडमिशन ले लीजिए और 4 साल के कोर्स के बदला 10 साल समय दीजिए। समय अगर आपको बर्बाद करना है तो नहीं चलता है, क्लास व्लास कुछ नहीं इतना चलता है। जान लीजिए, यहाँ जो व्यवस्था है नीचे से निचला कर्मचारी से लेके ऊपर से ऊपर अफसर रैंक तक का सारा करप्ट है।
कोई भी सही नहीं है। अगर ये सही रहते हैं तो सब कुछ सही ढंग से चलता, तब हम लोग को इतना मेहनत करना ही नहीं पड़ता। बिना मार खाए एग्ज़ाम नहीं होता। जब तक आके यहाँ पे मार नहीं खाएंगे 4 लाठी, एग्ज़ाम होगा ही नहीं। स्थिति चौपट है, लेकिन मजबूरी है, करे भी तो क्या करें। हम लोग आयुर्वेद के छात्र हैं। हम लोग जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, हम लोग 16 बैच के स्टूडेंट थे, ठीक है ना। तो 16 से हम लोग का 18 तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था, एक भी ईयर का नहीं। फिर हम लोग 18 में आए, 2-3 बार आके यहाँ पे धक्का मुक्की किए, बहुत बार हंगामा किए, तब जाके एग्ज़ाम हुआ। वो मतलब एग्जाम दिलवाने के लिए आप लोगों को करना पड़ता है। दिलवाने के लिए आके हंगामा कीजिए, फिर रिजल्ट के लिए आके हंगामा कीजिए, फिर TR के लिए हंगामा कीजिए, फिर मार्कशीट के लिए हंगामा कीजिए। हर स्टेप में हंगामा करना। यूनिवर्सिटी आना ही पड़ेगा, कॉलेज छोड़ के यूनिवर्सिटी दौड़ना ही पड़ेगा। बहुत खराब है। आप इतना जानिए, आयुर्वेद को आज हमारे क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो है प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आगे पूरा इसका बढ़ावा दिया जाए। लेकिन यहाँ आके आप किसी कर्मचारी से बात कीजिए तो वो बोलेगा आयुर्वेद क्या है, इसका कोई विभाग यहाँ नहीं है। हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बात करें? बात करने वाला तो भी तो कोई सामने आए। चीज़ आप लोग कैसे पता चलेगा आप लोग क्या है नहीं है, जब क्लास नहीं हो रहा, लैब नहीं है, कुछ है ही नहीं। हम लोग जो भी जानना चाहते, क्या जानकारी आप लोगों के पास आएगा कहाँ? जैसे नहीं कुछ, हाँ वही ना, कैसे वो जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल आप खुद से नहीं कर सकते हैं। खुद से कितना करेंगे? कॉलेज स्वाभाविक है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई जब तक मेरे अंदर क्वालिटी नहीं होगी जॉब कैसे मिलेगा? जब हम उस डिग्री लेके थोड़ी ना अचार बनाएंगे। कोई भी आदमी आपको जॉब देगा तो आपके काम के ऊपर, आपके अनुभव के ऊपर, आप कितना जानते हैं उसके ऊपर देगा। अब हम आयुर्वेद के छात्र हैं, आयुर्वेद का ऑन है, पता है, तो हमको कहाँ से जॉब मिलेगा? द्रव्यों के बारे में जानना भी तो जरूरी है, उसके लिए लैब भी तो चाहिए। वही ना, लैब जब तक नहीं रहेगा कैसे जानेंगे कि अभी आए? आप लोग अपने स्तर से कभी भी गौर किया जाए, खुद से देखा जाए। आप लोग कभी अपने स्तर से कोशिश किए कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए? इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपने से खुद से अध्ययन करते हैं, बिना किसी के सपोर्ट के। क्या कहते हैं, गूगल का सपोर्ट लेते हैं। लैब जो फाउंडर होता है, ये क्या कहते हैं, इमेज फाउंडर, पैसा वगैरह तो जाता होगा इन सब चीज़ों का? सब चीज़ का पैसा जाता है, सरकार हर चीज़ आता है, लेकिन हम लोग को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। और होता है तो हम लोग को एक्स्ट्रा लगता ही है। ये जैसे तैसे करके आपको अगर डिग्री मिल गया, लेकिन अगर क्लास नहीं चलेगी रेगुलर वाइज, अगर लैब नहीं होगी रेगुलर वाइज, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगा? तो और अगर 2014 में एडमिशन लिए, 2024 में डिग्री लिए, 10 साल आपको लग गया, तो वहाँ पे तो ये ना देखता है दूसरे वाले कि भाई आपको एक डिग्री लेने में 3 साल की डिग्री अगर 10 साल लग रहे हैं, तो आप 10 साल क्या किया? आप 10 साल कहाँ थे? या तो आप फेल्योर है, नहीं तो प्रमोट है, या कुछ है। तो इसीलिए नहीं मिलता है जॉब। ऐसा नहीं कि हम बिहार का जो है वो शिक्षा के हिसाब से जो इसका एक छवि है, बाहर में खराब छवि बन चुका है। खराब छवि बन चुका है। सीवी पे BRA BU का नाम लिख दिए तो वहाँ से बुलावा क्या, डायरेक्ट रिजेक्ट होता है। आज तक मैंने 144 कंपनी में CV डाला हूँ, जहाँ पे जहाँ पे CV में E अगर सीधा लिख दिए कि BSc फिश एंड फिशरीज पास, अगर उसका BRA BU का नाम जिसमें भी मेंशन किया, वहाँ से मुझे कहीं से भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया आया। ये हाल है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आखिर कारण यह है कि यहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है, स्थिति चौपट होने का, और जो बाहर में इसका छवि है बिहार विश्वविद्यालय का, चाहे बिहार से गए हुए छात्रों का, वो कहीं ना कहीं कारण है। कुछ सालों पहले भी आपने देखा होगा कि परीक्षाओं में किस तरीके से चीट पुर्जा को पहुँचाया जाता है बजाते पाइप के सहारे। तो इन सब चीज़ों से बाहर में कहीं ना कहीं बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था का वो छवि खराब होता है, जिससे यहाँ के जो छात्र हैं, अच्छे छात्र हैं, उनको भी इन सब चीज़ों को भुगतना पड़ता है। भैया आप अभी यहीं कहेंगे? जी सर जी, यहीं हम भी यहाँ कहेंगे। किस लिए आए हैं? एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। आप खुद एग्जाम देने आए? जी सर जी। आप एग्जाम देने जी सर जी, एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। या मेरा क्या नाम हुआ ID कार्ड हुआ? चंद्रशेखर सिंह। किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है? BAMS का। आयुर्वेद का क्लास बताइए इसके बारे में। हैं? जरा बताइए क्या स्थिति है यहाँ का? जब इसका पढ़ाई नहीं हो रहा तो इसके बारे में क्या बताएं सर जी? आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, दे रहे हैं। एग्जाम में क्या लिखेंगे? एग्ज़ाम में जो पेपर मिलेगा उसके हिसाब से जो हमको अनुभव है वह लिखेंगे। तो अनुभव कहाँ से ले रहे हैं आप इन सब चीज़ों का? और अब किताब के माध्यम से ले रहे हैं, अपने घर पे उसका मतलब जो भी है पढ़ाई खुद से की है। आपने जी जी जी, खुद से स्टडी करके। आपकी उम्र क्या होगी? हमारी उम्र सर जी कम से कम 40 वर्ष होगी। शादी ब्याह तो हो गया होगा? जी सर जी, शादी ब्याह हो गया है। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है सर जी। अच्छा, तो अभी कौन सा सेशन है आपका? हैं? सेशन क्या? हमारा सेकेंड ईयर है, 16-17 सेशन है। अभी द्वितीय का दिए हैं? जी जी जी, द्वितीय वर्ष का दिए हैं। क्या यहाँ के हालात क्या है आप यहाँ पर? हालात तो सर एग्ज़ाम का तो हालात बहुत अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन यही है कि सेशन बहुत लेट चल रहा है, इसी से परेशानी हो रहा है सारे लोगों को। अभी यही मैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए आया दिलाने आए हैं। हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि 11 बजे एग्ज़ाम की टाइमिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स की एंट्री होती है 11 बजे। 11:15 तक इन्हें
आंसर पेपर दिए जाते हैं, तो 15-20 मिनट वैसे ही लेट हो गए। और जब 3 बजता है तो मतलब जाने के टाइम में तुरंत आंसर पेपर ले लिए जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर 15 मिनट लेट से दिया जाता है। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ कि जब लोगों को रोज़गार की ज़रूरत होती है तो वो दिल्ली बम्बई जाते हैं, शिक्षा की उच्च शिक्षा की ज़रूरत होती है तो कोटा और दिल्ली जाते हैं, और जब लोगों को उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत होती है तो एम्स से दिल्ली में जाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया है 15 साल में? जब हम उच्च शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए क्या करते हैं? जनता पूछ रही है, जवाब दीजिए, नहीं तो वोट नहीं मिलेगा उन्हें। अच्छा, तो चलिए ठीक है, नीतीश पे भी सवाल है, तो एक कहीं ना कहीं विपक्ष का भी इसमें कोई भूमिका होनी चाहिए। हाँ, 15 साल उनका क्या भूमिका रहा? 15 साल लालू रहे, उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया, और उसके बाद फिर 15 साल नीतीश रहे, इन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। भूमिका दोनों की है, हमें नया चेहरा चाहिए। नया चाहिए। सत्ता पक्ष जितना कमजोर है, सबसे बड़ी एक सवाल हम आप लोग से लास्ट करना चाहेंगे कि सेशन लेट करने का वजह क्या लगता है आप लोगों को? क्या कारण है कि इसको लेट किया जाता है? सरकार के द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या इसका कारण है इसको लेट करने का? क्या कारण लगता है? मतलब यहाँ से है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी तो मिले हुए रहते हैं, इसमें सभी का सहयोग रहता है। ऐसा नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी को खाली क्लेम करेंगे या राज्यपाल को करेंगे या किसी को, सबका यहाँ मिली भगत रहता है नीचे से ऊपर तक। लेट करने का एक कारण, एक तो सरकार की इनकम बढ़ती है, एक ही वैकेंसी के लिए 10 बार फॉर्म भरवाते हैं, फिर एग्जाम कैंसिल होता है, फिर बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसके लिए पैसे भी ड्राफ्ट बनवाने पड़ते हैं। दूसरी बात है कि जब सेशन लेट होगा तो लोगों जो रोजगार के लिए जो स्टूडेंट्स है जो पास आउट होंगे तो उनके संख्या में कमी हो जाएगी, सेशन लेट हो जाएगा। ज़्यादा अगर पढ़ाई करके निकले तो रोजगार ज़्यादा रोजगार मांगने लगेंगे, इसलिए ये सेशन लेट कर देते हैं ताकि रोजगार वाले ना मिले। और प्लस इनको वैकेंसी के लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे, एक वैकेंसी के लिए 10 बार लड़के फॉर्म भरते हैं। अभी आपको टीचर के लिए 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दे चुके लड़के, अभी रिजल्ट का पता नहीं है, हो सकता है फिर से वो भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दे और फिर से एग्ज़ाम ले आए। फिर आप सहमत हैं इनके बात से सेशन लेट होने का? सेशन लेट होने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला तो सिस्टम करप्ट है, ठीक है, और भी बहुत सा इसमें इनकम, सही बात है भाई, सही बोले, इनकम बहुत है। अब जैसे मान लीजिए हमको 4 साल में कंप्लीट कर लेना था कोर्स, अब हम 10 साल रहेंगे कॉलेज में, हॉस्टल में, तो उसका पैसा थोड़ी ना कॉलेज हमको छोड़ देगा। हॉस्टल का तो पैसा लगेगा ही, पैसा उधर से भी लगेगा। पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन पर संज्ञान लेना चाहिए। आखिर कैसे इस सिस्टम को सही किया जाए, मेन मुद्दा ये है। और सरकार तो कमज़ोर है ही, और उससे ज़्यादा कमज़ोर हमारा विपक्ष है। विपक्ष अगर मजबूत होता तो इसके लिए सवाल उठाता ना। मेरा सवाल तेजस्वी कुमार जी से भी है, उनको सवाल पूछना चाहिए। ये बिहार यूनिवर्सिटी हमारे राज्य का गौरव है, उनके नाम पे भी बिहार यूनिवर्सिटी, कहीं भी जाएंगे तो एक मतलब अपना दमदार छवि होना चाहिए। लेकिन क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे 2016-17 बैच का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा जग हंसाई। जब भी नेता लोग आते हैं, चुनाव आता है, तो एक बात हमेशा जिक्र किया जाता है कि देश के युवाओं पे देश का भविष्य निर्भर है। बिल्कुल, देश के युवाओं पे देश का भविष्य युवाओं का है, लेकिन देश के युवाओं को बावजूद देश के युवा को आप बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं ना। आप उनके जो बढ़ने का जो सीरीज है उसी को रोक दे रहे हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमको हर चीज़ मिलेगा नहीं, हर चीज़ टाइम पे होगा नहीं, हम कैसे करेंगे? ना हम जॉब कर पाएंगे ना कुछ। समय से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतना लेट हो रहा है, तो घर में प्रश्न उठता है। अब घर वाले भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि ये जो है यूनिवर्सिटी ही स्लो है, फंस गए। सामान्य भाषा में हम लोग फंस चुके हैं बुरी तरीक़ा से। जब 10 साल में कंप्लीट हो, फिर मतलब काम शुरू कब वही ना, आप सोचिए, तब तक तो हमारा उम्र ही, एज ही एक्सपायर कर जाएगा, तो कहेंगे बेरोजगारी बढ़ गया। इसलिए देखिए, जिस देश का युवा आगे बढ़ता है वो देश भी आगे बढ़ता है। बिहार के युवा पीछे हैं क्योंकि यहाँ सरकार चाहती है कि लालू यादव ने एक बार बोला हुआ था कि हमारे वोटर तो गांव में रहते हैं, हमें सड़क बनाने की क्या ज़रूरत है। तो बस यही थ्योरी है कि नीतीश कुमार के साथ भी है। ये चाहते हैं कि युवा पीछे रहेगा, इन्हें ज़्यादा करने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जब युवा पीछे है तो पूरा बिहार पीछे है। यही बात है। जी बताइए। एक तरफ हमारा बिहार है, बिहार में सभी लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ उद्योग कारखाना नहीं है तो यहाँ जॉब कहाँ से मिलेगा। ठीक है, ये राइट बात है कि उद्योग कारखाना नहीं है, लेकिन बिहार एग्रीकल्चर, फिशरीज, वानिकी, टेक्निकी, डेयरी, इस पे तो निर्भर है ना। तो यदि अगर कह रहे हैं कि एक तरफ एग्रीकल्चर, वानिकी, तकनीकी, फिशरीज पे निर्भर है, तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पूरे बिहार में, मैं एक बार बात करूँ तो 545 प्रखंड है। 545 प्रखंड में हर एक, और एक गजट में भी निकला है, जैसा कि हम बता रहे हैं, 545 में हर एक प्रखंड में एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी और एक मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की बहाली होनी है। लेकिन आज तक पिछले 14 साल में मात्र 14 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी और 31 मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की बहाली हुए हैं। और आखिर 545 प्रखंड में, बाकी के प्रखंड में
आखिर कौन काम चला रहा है? एक मत्स्य प्रसार पदाधिकारी बाकी के 10 प्रखंड देख रहे हैं, लेकिन उसमें दूसरे को नया बहाली नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए नया बहाली नहीं कर, 1 2 3 देख रहे हैं, उससे सरकार का इनकम हो रही है, सरकार उसका कमीशन खा रही है, तो बहाली जब करेगी ही नहीं, फिशरी डेवलप कैसे होगा, फिर एग्रीकल्चर डेवलप कैसे होगा? लोगों को यानी कि सरकार के पूरी मंशा है कि युवाओं को रोजगार नहीं देना पूर्ण तरह से, क्योंकि रोजगार देख सकते हैं बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था, इस पर लोगों से चर्चा करने पे इनका क्या बात रहा। तो हमारी भी अपील होगी कि आने वाले जो भी सरकार हो, उनको जो युवाओं का जो भी मुद्दा है उनको गंभीरता से लिया जाए और ख़ासकर शिक्षा पर जरूर ध्यान दिया जाए। यह हम लोगों की तरफ से भी एक अपील रहेगा।